दुनिया भर के देश अंतरिक्ष में बढ़ा रहे अपनी ताकत। भारत स्पेस में बना बहुत बड़ा खिलाड़ी, दिखाई धमक। तमाम विकसित कंट्रीज साथ में काम करने को बेताब। दोस्तों, अंतरिक्ष एक ऐसा मामला है जिसमें दुनिया के तमाम देश अपनी ताकत आजमा रहे हैं। आज विकास के लिए बहुत जरूरी है कि अंतरिक्ष में अपनी धमक बढ़ाई जाए। रक्षा मामलों में अंतरिक्ष का रोल बढ़ता जा रहा है। हाल में ही रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका और रूस दोनों अपनी स्पेस ताकत का दम दिखा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर रूस यूक्रेन वॉर में स्पेस की ताकत का प्रदर्शन कैसे हुआ है? अमेरिका के किस फैसले के बाद उबल पड़े पुतिन? तो दोस्तों, जब रूस ने यूक्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया तो अमेरिका ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के जरिए यूक्रेन को इंटरनेट सेवा प्रदान की, जिसके जरिए जेलेंस्की दुनिया भर से संपर्क कर सके। लेकिन अमेरिका का यह फैसला पुतिन को रास नहीं आया और उन्होंने अमेरिका की स्पेस ताकत को बर्बाद करने के लिए खतरनाक हथियार बना डाला है, जिसके बाद से अमेरिका सदमे में है। सवाल उठता है कि आखिर रूस ने कौन सा हथियार बनाया है? इससे अमेरिका को क्या नुकसान हो सकता है? नासा ने इस बारे में क्या बताया है? तो दोस्तों, रूस ने एंटी सैटेलाइट हथियार विकसित कर लिया है, जिसके जरिए वो किसी भी सैटेलाइट को बर्बाद कर सकते हैं। इसके अलावा नासा ने कहा है कि रूस ने ऐसा सैटेलाइट तैयार कर लिया है जो कुछ ऐसी तरंगे छोड़ेगा जो अमेरिका समेत तमाम देशों के सैटेलाइट को निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, वैसे भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है और देश के पास एंटी सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। अंतरिक्ष के मामले में देश का दबदबा बढ़ता जा रहा है। अब देश इस मामले में इतना आगे बढ़ चुका है कि न केवल सार्वजनिक क्षेत्र बल्कि निजी क्षेत्र भी तहलका मचा रहे हैं। और हाल में ही एक निजी क्षेत्र के स्टार्टअप ने कुछ ऐसा कमाल किया है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई है। सवाल उठता है कि आखिर किस कंपनी ने किया है कमाल, किस मामले में सफलता प्राप्त करके रचा इतिहास? इसे लेकर चर्चाओं का बाजार क्यों है गर्म? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। देश की उड़ान के बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आसमान में इसरो ने लगातार गाड़े कामयाबी के झंडे। एक के बाद एक मिशन को लॉन्च करके रचा इतिहास। सूरज से लेकर चांद तक अपने दमखम से किया हैरान। दोस्तों, इसरो देश के अंतरिक्ष मिशन को ताकत देने वाली संस्था है जो लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दुनिया को दहलाता रहता है। आए दिन किसी ऐसी सफलता का इतिहास रचता है जिसे देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेती है। भारत का मकसद है अंतरिक्ष में सबसे ऊंची उड़ान भरने का। इसके लिए जरूरी है कि इसरो के साथ साथ निजी क्षेत्र भी इस मामले में अपनी ताकत दिखाएं और इसीलिए पीएम मोदी इसके लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, जिसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। आज अंतरिक्ष विज्ञान में देश इतने आगे आ चुका है कि जापान जैसा तकनीकी रूप से सक्षम देश भारत के साथ काम करने को बेताब है। इसीलिए वो भारत के साथ मिलकर अंतरिक्ष मिशन पर काम कर रहा है, जिससे खुद भी अपने मिशन को अंजाम दे सके। सवाल उठता है कि जापान भारत के किस अंतरिक्ष मिशन में काम कर रहा है? इस मिशन में जापान किस तरह का सहयोग कर रहा है? तो दोस्तों, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा भारत के मून मिशन में साथ मिलकर काम कर रही है। चंद्रयान 3 में भी जापान ने साथ में काम किया था और अब चंद्रयान 4 में भी साथ मिलकर काम कर रही है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बीते साल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को उतारकर दुनिया में दबदबा कायम किया है। भारत अब दुनिया का चौथा ऐसा देश है जो चांद पर पहुंचने में कामयाब हो चुका है। भारत के बाद जापान इस रेस में है जो अपने स्मार्ट लैंडर स्लिम को चांद की सतह पर उतारना चाहता है। 2 बार इसकी लॉन्चिंग डेट बदली गई है। इस मिशन का परिणाम जो भी हो, लेकिन जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा ने अगले मून मिशन के लिए पहले ही इसरो से हाथ मिला लिया है। दोनों स्पेस एजेंसी मिलकर नए मून मिशन पर काम कर रही हैं, जिसे ल्यूपेक्स नाम दिया गया है। भारत में इसे चंद्रयान 4 के नाम से जाना जाएगा। सवाल उठता है कि आखिर इस मिशन का क्या मकसद होगा, किस तरह की कामयाबी करेगा हासिल? तो दोस्तों, ल्यूपेक्स का पूरा नाम लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। यह एक मानव रहित मिशन होगा जिसका उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव का गहनता से अध्ययन करना और यहां जताई जा रही पानी की संभावना की पुष्टि करना है। जैक्सा की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक खास तौर पर चंद्रयान 4 का लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर पानी के संसाधनों को तलाशेगा और इसकी मात्रा का डाटा इकट्ठा करेगा ताकि भविष्य में यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी मिशन में काम आ सके। इसके अलावा हाइड्रोजन का भी पता लगाया जाएगा। इसमें यह भी पुष्टि की जाएगी कि चांद पर जो पानी है उसकी मात्रा जमीन के अंदर कितनी है या ये अन्य किस रूप में
उपलब्ध है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि यदि चांद पर पानी है तो वो कहां से आया। दोस्तों, भारतीय एजेंसी का दबदबा इतना बढ़ गया है कि न केवल जापान बल्कि अमेरिका और यूरोप भी इसके साथ मिलकर काम करने को बेताब हैं। हर कोई ये मान रहा है कि इस मिशन से पूरी दुनिया में मून पर भेजे जा रहे सभी मिशनों के लिए मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, अब अंतरिक्ष के बाजार में भारत एक मजबूत विकल्प है। दुनिया भर के देश अपने अंतरिक्ष मिशन की लॉन्चिंग के लिए भारत से सहयोग ले रहे हैं। इससे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी गाढ़ी कमाई भी कर रही है। सवाल उठता है कि आखिर भारत अंतरिक्ष के बाजार में कितना मजबूत है, कितनी कर चुका है कमाई। तो दोस्तों, अमेरिका जैसे बड़े देश भी भारत से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे हैं। भारत ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि कनाडा, अल्जीरिया, जापान, ब्रिटेन और सिंगापुर मिलाकर अब तक कुल 21 देशों की सैटेलाइट लॉन्च की है। 2017 में भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इसमें 96 अमेरिका के थे और बाकी इजराइल, यूएई, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के सैटेलाइट थे। अब तक भारत ने विदेशों की कुल 424 सैटेलाइट लॉन्च की हैं। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सिर्फ विदेशी सैटेलाइट के लॉन्च से ही भारत ने करीब 1500 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके पीछे सिर्फ भरोसा ही शामिल नहीं है बल्कि क्वालिटी और कीमत भी है। जिन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए दूसरे देश ज्यादा खर्च करते हैं, तो वहीं इसरो इन्हीं सैटेलाइट को बेहद कम खर्चे में और सुरक्षित तरीके से लॉन्च करता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मामले में भारत दूसरे देशों से आगे कैसे है? क्यों दूसरे देशों की तकनीक ज्यादा महंगी और कमजोर है? तो दोस्तों, दुनिया के दूसरे देश तकनीक पर तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन भारत इस बात पर ध्यान दे रहा है कि देश की अंतरिक्ष की उड़ान कमजोर ना हो, लेकिन खर्चा कम करने पर ध्यान दिया जाए। और वैज्ञानिक लगातार खर्चे को कम करने के लिए नई तकनीकियां विकसित कर रहे हैं। इसी बीच भारत के निजी क्षेत्र के एक स्टार्टअप ने कुछ ऐसा बवंडर मचाया है कि इसे देखकर चीन के होश उड़ गए हैं। सवाल उठता है कि आखिर किस सफलता पर दुनिया की फटी रह गई हैं आंखें? किस तकनीक में मिली है ऐतिहासिक सक्सेस? कैसे इसरो को मिलेगी मदद? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस को मिली बहुत बड़ी सफलता। अग्निबाण रॉकेट का सक्सेसफुल टेस्ट करके दुनिया को चौंकाया। आनंद महिंद्रा समेत कई लोगों ने प्रोजेक्ट में किया आर्थिक निवेश। दोस्तों, अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस लंबे वक्त से एक मिशन पर काम कर रहा था, जिस पर अब उसे सफलता मिल गई है। इस मिशन की सफलता के लिए इसरो ने बड़ा योगदान दिया है। कई बार इसके लिए कोशिशें की गई थी, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी। लेकिन आखिरकार अब कामयाबी मिल ही गई है, जो देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। अग्निकुल कॉस्मोस ने अपने पहले रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, इसकी लॉन्चिंग देश के एकमात्र निजी लॉन्चिंग सेंटर से की गई है, जो श्रीहरिकोटा में अग्निकुल का स्वयं का लॉन्चिंग सेंटर है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अग्निबाण क्या है, इसकी सफलता के क्या मायने हैं? तो दोस्तों, अग्निकुल कॉस्मोस का ये रॉकेट सिंगल स्टेज रॉकेट है। इसका इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। ये 6 किलो न्यूटन की ताकत पैदा करने वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। इस रॉकेट को लॉन्च करने में इसरो ने काफी मदद की है। इसरो ने श्रीहरिकोटा में एक छोटा लॉन्च पैड बनाया, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इस मिशन में आनंद महिंद्रा समेत सिलिकॉन वैली के शीर्ष निदेशक नवल रविकांत और बालाजी श्रीनिवासन ने भी निवेश किया है। दोस्तों, अग्निकुल कॉस्मोस का अग्निबाण रॉकेट 700 किलोमीटर की ऊंचाई और 300 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। इससे पहले 2022 में स्काई रूट कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट को इसरो के प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया था। दोस्तों, अग्निबाण रॉकेट का आसमान तक पहुंचना भारत के लिए बेहद ही खास है। अभी तक इसरो के कंधे पर रॉकेट लॉन्चिंग की जिम्मेदारी होती थी, मगर अब प्राइवेट प्लेयर भी इस दिशा में कदम बढ़ाने लगे हैं। अग्निकुल कॉस्मोस एक ऐसी ही कंपनी है। रॉकेट लॉन्चिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इसके लिए अग्निकुल ने अपने डाटा एग्जीक्यूशन सिस्टम और फ्लाइट कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया, जिन्हें 100% खुद कंपनी ने ही तैयार किया है। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।